2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हालांकि रिलेशन के बारे में पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 7, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू, क्या दिया है 7 में, x क्यूब such that x is a prime number less than 10. x is a prime number less than 10. तो देखिए, आप लोगों को पहले भी मैं कई बार बता चुका कि रिलेशन जो होता है उसके जो एलिमेंट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म के फॉर्म में। बता चुका ना पहले। एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, तो किस फॉर्म में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो यानी जितने भी एलिमेंट आएंगे सारे किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने पहले ऑर्डर्ड पेयर बना दी क्योंकि मुझे पता है ऐसे आएंगे सारे के सारे। अब ऑर्डर्ड पेयर होगा कैसा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएंगी, 2, 3, 5। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11। तो हमें तो 10 से कम चाहिए। तो यानी x की जो वैल्यू कितनी है, 2, 3, 5, 7। रखो जरा, x की वैल्यू क्या रखिए, 2। तो फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा है तो 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या कहता है कि सेकंड वाला जो है वो पहले वाले का क्या है, क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा आपका, समझ में आ रही बात है भाई। आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको फॉलो भी तो करेगा, तभी तो बात बनेगी भाई। यहां देखते ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग कि यहां अगर 3 लिखा है तो यहां 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 27। यही तो कहा इसने। तो यहां देखो, यहां कितना है आपका 3, यहाँ कितना है 27, यहाँ कितना है 5, तो कितना आएगा 25, यहाँ कितना है 7। तो यहाँ 7 के आप 3 बार गुणा करो और मुझे लगता है यही तक आपका आंसर, यही आंसर। सबको समझ आ रहा, कोई दिक्कत परेशानी और बताओ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है Z to Z। पहले आप इस चीज को गौर करो। तो Z to Z में अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं तो ये भी Z है। Z क्या होता है, ऑल इंटीजर का जो सेट होता है। दूसरा भी क्या है आपका, Z। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इनके अंदर एलिमेंट Z के अंदर क्या है आपके, 1, 2, 3, 4, -1, 2 सारे आ गए ऐसे इधर की तरफ सारे एलिमेंट आ गए। ओके, अब ये कहता है रिलेशन की, रिलेशन है क्या भाई। Z to Z तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट ही तो रिलेशन होता है। तो Z to Z हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कहता है कि AB बिलोंग्स टू Z। AB दोनों ही कहां से मिलेंगे, Z से, क्योंकि बेटा A का क्रॉस B के साथ तो नहीं हो रहा। अगर A का क्रॉस B के साथ होता तो पहले एलिमेंट A वाले सारे कहां मिलते, A में, B वाले B में। बट यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, Z का, Z का। अब बात आई कि A माइनस B इज एन इंटीजर, कि A माइनस B जो है वो कैसा है, इंटीजर। तो A माइनस B तो ऑटोमेटिकली इंटीजर ही होगा भाई। अगर मान लो यहां आपका 1 लिखा है और यहां आपका सपोज करो 3 लिखा है, एक बात। तो जब आप 1 का 3 पर एरो ले जाएंगे और आप A माइनस B करेंगे तो 1 माइनस 3 करेंगे, -2 भी क्या होगा, इंटीजर नहीं होता, इंटीजर। तो अब आपसे ये रिलेशन नहीं पूछ रहा, आपको जवाब उतना देना जितना पूछ रहा है क्वेश्चन में। पूछ रहा क्या है तुम्हारे से, ये पूछता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो, डोमेन में आपको बता चुका, डोमेन क्या होता है, जब आप एक रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन में जिन नंबर से एरो स्टार्ट होता है, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, डोमेन। उसके बाद क्या बताया था आपको, रेंज। रेंज कौन से होते हैं, जिन पे एरो जाके क्या हो रहा है आपका, समाप्त हो रहा है, वो हो गया आपका रेंज। कोडोमेन क्या होता है, इधर वाले सारे एलिमेंट जिन पे एरो आ रहा वो भी और जिन पे एरो नहीं आ रहा वो भी। अभी मैं आपको बता चुका।
अब मुझे एक बात बताएं, इस रिलेशन के अंदर इसने कहा a माइनस बी इज एन इंटीजर, कि अगर आप a माइनस बी करते हो तो वो भी क्या आता है, इंटीजर है। तो भाई इंटीजर से इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, इंटीजर ही आएगा, कोई से को कोई से सब्ट्रैक्ट करो ना भाई। आप 5 माइनस 1 कर लो, ये भी 3 माइनस 2 कर लो, ये भी, जो भी सब इंटीजर आ रहा टोटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मतलब ये हुआ कि इधर के जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर सभी से एरो स्टार्ट होगा, नहीं होगा? जब a माइनस बी हर कंडीशन में इंटीजर आ रहा, अब इधर जो एरो जा रहा है आपका, एरो भी कहां जा रहा है, सभी पे जा रहा है। क्यों भाई? अगर कुछ फाउंडेशन इस तरीके से दे देता है, क्या दे देता है यहां से कि a इक्वल टू 3b या b इक्वल टू सपोज करो 4a कह देता, एक बात, तो b इज इक्वल टू 4a, तो यानी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ एरो किस पे जाता, 4 पर। यहाँ अगर 2 है, यहाँ एरो किस पे जाता, यहाँ एरो 3 है तो यहाँ एरो किस पे जाता, 12। तो यानी इधर के तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन इधर एरो सबके ऊपर नहीं आता। क्या यहाँ 4 के क्या यहाँ पर 9 के ऊपर किसी का एरो आ जाता? भाई ऐसा कोई इंटीजर है जिसका 4 गुना 9 के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि इंटीजर के अलावा पॉइंट्स में हम रख नहीं सकते यहां से। भाई तुम कहने लगो कि 9/4 रख लो, तो 9/4 तो रख नहीं सकते हैं, इंटीजर रखना पड़ेगा। इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका 4 गुना 9 के बराबर आए, तो इसका मतलब यहाँ 9 के ऊपर कोई एरो नहीं आएगा, 10 के ऊपर कोई एरो नहीं। अगर ये होता तो, लेकिन है तो नहीं ऐसा। तो यहाँ तो इसने सिंपली क्या कह दिया कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी अगर इंटीजर है तो सबके एरो स्टार्ट होंगे, सब पर एरो पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डोमेन भी क्या है, जेड, और रेंज भी क्या है आपकी, जेड, कोडोमेन भी क्या है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? देखिए, फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि एक सेट है हमारे पास A 1 2 3, एक सेट है हमारे पास B 2 3 4, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज जैसा हो जाएगा आपका, फंक्शन एकदम से दिमाग में फिट कर जाएगा। ठीक है बेटा? तो किसी भी टॉपिक को समझने में आप टाइम लगा रहे हो, एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और तुम समझने में जल्दी करोगे तो फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि A क्रॉस B करिए। व्हाट इज A क्रॉस B? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A क्रॉस B क्या होता है, 1 की गुणा सारे में होगी, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5। ठीक है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं भी आता है, ये होता है, सबका क्लियर है? उसके बाद एक वर्ड आता है रिलेशन, जिसको आप पढ़ चुके। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये AR। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन जो है वो A का B में है। ओके? और रिलेशन के बारे में आपको क्लियर शब्दों में एक बात लिखाई थी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, ये भी सबको क्लियर है कि रिलेशन हर कंडीशन में A से B का जो रिलेशन है वो हर कंडीशन में उसका सबसेट होगा। ये भी बात सबको क्लियर है? अगर केवल हमारे पास एक ही सेट हो A, तो उसके बारे में क्या बताया था रिलेशन? उसके बारे में रिलेशन बताया था आपका कि A का क्रॉस A के साथ में से ही रिलेशन बनता है। ये भी सबको क्लियर है? अगर केवल आपके पास एक ही सेट A है तो B का काम भी A ही करेगा। ओके? उस रिलेशन को आप क्या लिखते थे, A टू A। अब इसको A टू B A टू A लिखने की जरूरत नहीं, खाली आप लिख दो, काम हो जाएगा। अब रिलेशन के लिए एक कंडीशन भी होती है दी हुई। क्या कंडीशन होती है? रिलेशन XY सच दैट X belongs to A and Y belongs to B. Okay? And Y is equal to X plus 2. कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने अपने पे से लिखा, Y is equal to X plus 2, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो ये रिलेशन की कौन सी फॉर्म आई? सेट बिल्डर फॉर्म।
अब मैं इसकी लिखता हूं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आप मुझे बताएंगे। मेरे को ऐसे एलिमेंट छांटने हैं जिनमें y का मान x से 2 ज्यादा है। तो कौन कौन से आएंगे बोलो जरा। 18, जल्दी जल्दी बोलो। 2 4 2 4 में आएगा। अरे y का मान x से 2 ज्यादा है, 2 4 ही तो आएगा। और ढूंढो क्या आएगा। 3। बस और जाएगा कुछ, शायद यही आएगा ना, और तो नहीं कुछ आएगा। तो यहां तक की बात आप सभी लोग पढ़ चुके, इट्स ओके। और यहां के बाद आप ये भी पढ़ चुके कि ये जो पहले पहले एलिमेंट है इनका एक सेट बना दे तो क्या कहलाता है, डोमेन। बाद वालों का एक सेट बना दे तो क्या कहलाता है, रेंज। और इधर ये बाद वाले किस में से आते हैं, बी में से। अगर बी के ऑल एलिमेंट का जो सेट है ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। ओके, ये भी पढ़ा दिया मैंने ऐसे रिवाइज के। तो अब मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूं, मुझे इतना सब कुछ बताने की क्या है दिक्कत। मैं इतना सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी फिर से आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्या निकल के आया, रिलेशन। अब रिलेशन का अगर एक स्पेशल टाइप आप पैदा कर दें तो वही क्या हो जाता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। समझ में आती है बात। अब वो स्पेशल टाइप है क्या क्या, अब उस स्पेशल टाइप पे हम चर्चा करते हैं। अब वो स्पेशल टाइप ये है, पहला टाइप। हम बात किसकी करते हैं, फर्स्ट टाइप, कि भाई वो स्पेशल टाइप है क्या जिससे आप इसको फंक्शन कह पा रहे हैं। तो पहला जो स्पेशल टाइप है आपका वो ये है कि अगर एक रिलेशन के अंदर एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से आए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा कि भाई अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाते हो तो 2 3 4 5 6 और सबकी जो एरो है वो कहां जा रही है, समझ में आ रही बात। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी डोमेन का जो एवरी एलिमेंट है वो अपनी इमेज कहां बना रहा है, ओनली 1। ओके, तो ऐसा जो स्पेशल टाइप का रिलेशन है इसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन। फंक्शन इज डिनोटेड बाय, क्या ये बात सबकी क्लियर हुई। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो उसमें कई रूप आएंगे। तो पहला रूप क्या है कि अगर सारे डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज है वो सारी कहां बन रही है, ओनली 1। तो ऐसा जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली कहां में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन से। सबकी समझ में आया पहला टाइप। अब सेकंड टाइप की हम बात करते हैं। देखिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन पूरा का पूरा डिपेंड है काहे के ऊपर, इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है, सेकंड ऑर्डर वाला, सेकंड नंबर पे जो है वो पहले से कितना ज्यादा होगा, इसी पे तो डिपेंड है पूरा रिलेशन। ओके, यानी रिलेशन इज द डिपेंड ऑफ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एलिमेंट। ओके, तो वो यहां से मिलेगा, y इक्वल टू x+2 भी हो सकता है, y इक्वल टू x+3 भी हो सकता है। ओके, तो रिलेशन कहां पे डिपेंड हो गया, पहला जो एलिमेंट है और दूसरा जो एलिमेंट है इन दोनों के बीच में। ओके, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन पहले दूसरे के बीच में डिपेंड नहीं है। फंक्शन के लिए आप पहले एलिमेंट देखो, पहला पहला पहला, क्या एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में है ना। अब आप कौन से देखो, दूसरे, 3 4 5। अगर ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है सिस्टमेटिकली ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो भी एक
सिस्टमेटिकली ऑर्डर में आपको दिखाई देगी, तो वो भी क्या है? फंक्शन। मतलब वो रिलेशन भी क्या है? अरे रिलेशन का ही तो स्पेशल फंक्शन कहलाता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब वो स्पेशल पहला मैं बता चुका, सबकी मैपिंग कहां चली जाए? 1 पर क्या है? फंक्शन। अब यहां क्या है कि पहले नंबर के जो एलिमेंट है वो सारे एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हो, और दूसरे नंबर के जो एलिमेंट है वो सारे किसमें हो? सिस्टमेटिकली ऑर्डर में। तो वो भी क्या कहलाता है? तो इस रिलेशन को भी आप क्या बोल सकते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें, जैसे 2.3 एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन, इनमें से कौन कौन सी रिलेशन फंक्शन है ये बात आप बताएं। तो बेटा फर्स्ट जो टाइप है पहले का फर्स्ट पार्ट, पहले के फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। बोलो भाई क्या ये फंक्शन है? कैसे पता चला भाई? फर्स्ट वाले जितने भी हैं सबकी मैपिंग कहां जा रही? ओनली 1 पर। ये नहीं लिखा है फर्स्ट टाइप मैंने आपको कि सारों की मैपिंग अगर 1 पे चली गई तो फंक्शन। समझ में आती है सबको बात? अब इसका सेकंड थर्ड पार्ट देखो जरा आप लोग। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो सबकी मैपिंग 1 पे तो नहीं जा रही है। आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में, सबके बीच में 2 का अंतर है, तो 2 का ही अंतर है। अब आप सेकंड वाले चेक करिए। 1 2 3 4 5 6। ये जरूरी नहीं कि पहले वालों में 2 का अंतर है तो दूसरों में भी 2 का ही अंतर होगा। पहले वालों में जो है वो सबके बीच में सेम है। फर्स्ट ऑर्डर वाले जितने हैं सबके बीच में कितने कितने का अंतर है? 2 का। क्लियर? आज डेफिनेशन क्लियर? अब आप सेकंड वालों में देखो, सेकंड वालों में कितने का अंतर है सबके बीच में? तो सबके बीच में सेम है ना, ऐसा तो नहीं कहीं एक का कहीं होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? फंक्शन। समझ में आ रही है बात? अब हम देखते हैं, बोल दो भाई हमारे लिए। तो यहां आप देखो कि फर्स्ट ऑर्डर वाले जितने भी हैं क्या सबके बीच में प्रॉपर दिखाई दे रहा है कुछ? इसको सिस्टमेटिकली नहीं है ना। सेकंड वाले चेक करो 3 5 5, इनमें भी सिस्टमेटिकली नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड वाले डेफिनेशन फेल गए। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले वालों की सबकी मैपिंग कहां मिलनी चाहिए? 1 पे जाके, तो वो भी नहीं हो रहा यार। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन। समझ में आई? इसके अलावा फंक्शन के 6-7 टाइप और हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम कल